हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे लेटर जी से स्टार्ट होने वाले इम्पोर्टेंट्स ईडियम्स एंड फ्रेजेस को। क्लास 12th यूपी बोर्ड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उससे ही मतलब नहीं है, आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं और क्लास 12 यूपी बोर्ड के लिए तो ये है ही है। रही बात इसके पहले के लेटर से स्टार्ट होने वाले ए बी सी डी ई एफ, तो सारे मैंने इससे पहले के प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कराए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में वोकेबलरी नाम से है, आप उसमें जाएं और उसको पूरा कवर करें। और क्लास 12th के लिए जो लेटर एंड एप्लीकेशंस हैं वो भी मैंने कवर कराए हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और आर्टिकल राइटिंग भी मैंने कवर कराए हैं। आप जाएं, एग्ज़ाम बेहद करीब है, तैयारी करें। इंपॉर्टेंट ही मैंने डिस्कस कराए हैं, आप उनको तैयार करें क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है। आप बहुत सारे तो तैयार नहीं कर सकते हैं, उसमें टाइम ख़राब करना भी उचित नहीं है आपके लिए। तो एग्ज़ाम में कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको तैयार करें। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। लेटर जी से स्टार्ट होने वाले इम्पोर्टेंट जितने भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं वो एग्ज़ाम में मल्टीपल टाइम्स ये पूछे गए हैं, आप इनको कवर करें। डेली एक लेटर को कवर करें। एक इकट्ठा तैयार नहीं कर सकते हैं आप, इकट्ठा तैयार करेंगे तो 100% आप भूल जाएंगे। डेली एक लेटर का टारगेट चुनें, ए को तैयार करें, बी को तैयार करें, ठीक है। इस तरीके से लगातार तैयार करते चले जाएँ। तैयार करने का तरीका मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया है कि आप उसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग तैयार करें, उसका हिंदी मीनिंग भी जानें और उसको सेंटेंस में यूज़ भी करें। जो सेंटेंस इसमें दिए गए हैं उसको तो करें ही करें, आप अपने हिसाब से अपना कोई अलग सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आप अपना कोई अलग सेंटेंस बनाते हैं तो आपके दिमाग में ये छप जाएगा और आपको ये ध्यान रहेगा, एग्ज़ाम तक आपको ध्यान रहेगा। क्योंकि वोकेबलरी को याद करने का सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि याद की हुई वोकेबलरी को आप अपनी लैंग्वेज में यूज़ करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर गिव अ पर्सन द कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या होता है? टू इग्नोर अ पर्सन यानी किसी पर्सन को क्या करना? इग्नोर करना, यानी किसी व्यक्ति की अवहेलना करना। इट इज़ अनजस्ट टू गिव अ पर्सन द कोल्ड शोल्डर, यह बिल्कुल अनजस्ट होता है, ठीक है। यह न्यायी बात नहीं है कि आप किसी व्यक्ति की क्या करें? अवहेलना करें, इग्नोर करें उसे। गो आउट ऑफ वंस वे का मतलब क्या है? टू टेक स्पेशल ट्रबल, गहरा कष्ट उठाना। मतलब अ मैन ऑफ वर्च्यू इज ऑलवेज प्रिपेयर टू गो आउट ऑफ हिज वे, कि जो मनुष्य के जो गुण होते हैं वो सदैव ही तैयार रहते हैं क्या होने के लिए? टू गो आउट ऑफ हिज वे, यानी कि गहरा कष्ट उठाने के लिए। गाला डे तीसरा दिया है, गाला डे। गाला डे का मतलब होता है द हैप्पीएस्ट ओकेजन, ठीक है, यानी प्रसन्नता का दिन, मौज मस्ती के दिन, मौज मस्ती का अवसर, कई तरीके से समझ लें इसको। द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज़ अ गाला डे फॉर स्टूडेंट्स। तो जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था, वो स्टूडेंट्स के लिए क्या था? एक मौज मस्ती का अवसर था, एक प्रसन्नता भरा दिन था। अगला दिया है गेन ग्राउंड। गेन ग्राउंड का मतलब होता है टू मेक प्रोग्रेस, उन्नति करना। नेहरूज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट हैज़ नॉट गेन ग्राउंड। तो नेहरू की जो पॉलिसी थी गुट निरपेक्षता की, हैज़ नॉट गेन ग्राउंड, उसने उन्नति नहीं की, वो आगे नहीं बढ़ी। पांचवा दिया है गर्ड अप वंस लॉइन का मतलब होता है टू बी रेडी, तैयार होना, कमर कसना। कमर कसने का मतलब होता है तैयार होना, तैयार रहना किसी चीज़ के लिए। कि ऑल ऑफ अस मस्ट गर्ड अप अवर लॉइंस टू फाइट करप्शन, कि हम सभी को अवश्य ही तैयार होना चाहिए क्या करने के लिए? करप्शन से लड़ने के लिए। आप सेंटेंस बना सकते हैं, वी ऑल ऑफ अस, यानी कि ऑल ऑफ अस मस्ट गर्ड अप फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट दिया है टू गिव वेंट टू। टू गिव वेंट टू का मतलब होता है टू एक्सप्रेस, ठीक है, व्यक्त करना, प्रकट करना। फ्यू मेंबर्स वांट टू गिव वेंट टू देयर फीलिंग्स इन अ जनरल मीटिंग, कि कुछ मेंबर्स हैं वो चाहते हैं क्या करना? प्रकट करना, टू देयर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को, इन अ जनरल मीटिंग, एक जनरल मीटिंग में। नेक्स्ट है गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स का मतलब होता है टू बी रुइंड, बर्बाद हो जाना। दोज हु कीप बैड कंपनी ऑलवेज गो टू द डॉग्स, वे जो सदैव बुरी संगति में बने रहते हैं, गो टू द डॉग्स, वो बर्बाद हो जाते हैं।
ग्रो ग्रे का मतलब होता है टू वर्क इन अ सर्विस फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि लंबे समय तक क्या करते रहना, कोई कार्य करते रहना। आई बिगेन वर्क एट द एज ऑफ 24, मैंने 24 साल की उम्र में काम करना स्टार्ट किया। एंड हैव नाउ ग्रोन ग्रे इन द सेम जॉब, और मैं अब उसी जॉब में क्या कर रहा हूँ, लंबे समय तक कार्य कर रहा हूँ, लंबे समय तक उसमें कार्य किया है मैंने, और 24 से करना स्टार्ट किया था। गेट अहेड का मतलब होता है टू एडवांस, आगे बढ़ना। माई सिस्टर इज़ गेटिंग अहेड ऑफ अ फ्रेंड, मेरी जो बहन है अपनी मित्र से आगे बढ़ रही है। गेट विंड का मतलब होता है टू बी नॉन टू पब्लिक, सबकी जानकारी में आ जाना। दिस कॉन्स्पिरेसी गॉट विंड ड्यू टू देयर केयरलेसनेस, ये जो षड्यंत्र है उनकी लापरवाही की वजह से सबकी जानकारी में आ गया। नेक्स्ट दिया है गो बिटवीन का मतलब होता है एंड इंटरमीडिएटरी का मतलब होता है मध्यस्थ, यानी कि बीच का, मध्यवर्ती। ही वॉज द गो बिटवीन, वह मध्यस्थ था, ठीक है। फॉर द डील, इस डील के लिए। विच मटेरियलाइज्ड यस्टरडे, जो कल अमल में लाई गई थी, जो कल अमल में लाई गई थी उस चीज़ के लिए वह व्यक्ति क्या है, वो मध्यस्थ है, ठीक है, मिडिल मैन का काम कर रहा है। गेट द बेटर ऑफ, गेट द बेटर ऑफ का मतलब है प्रमुखता प्राप्त करना, टू गेन सुपीरियरिटी। आई एम श्योर दैट माई ब्रदर विल सून गेट द बेटर ऑफ ऑल हिज कलीग्स, मैं इस मामले में श्योर हूँ कि माई ब्रदर, कि मेरा जो भाई है, अपने सहयोगियों में क्या करेगा, शीघ्र ही प्रमुखता प्राप्त करेगा। उसके जो कलीग्स हैं, सहकर्मी हैं, साथ काम करने वाले हैं, उसमें प्रमुखता प्राप्त करेगा। गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है टू फॉल इनटू डिफिकल्टीज, कठिनाइयों में फंस जाना। दोज हु ट्राई टू टेक लॉ इनटू देयर हैंड्स, वे जो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, गेट इनटू हॉट वाटर, वो कठिनाइयों में फंस जाते हैं। अगला लेटर दिया है इसमें किससे, हाँ 40 नंबर पे दिया है गिव फॉल्स कलरिंग टू। गिव फॉल्स कलरिंग टू का मतलब होता है गलत ढंग से प्रस्तुत करना, किसी चीज़ को गलत ढंग से प्रस्तुत करना, मतलब मिस रिप्रेजेंट करना। द न्यूज़ रिपोर्टर गेव एट अ फॉल्स कलरिंग टू द होल अफेयर, जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं उन्होंने क्या कर दिया, पूरे मामले को गलत ढंग से प्रस्तुत कर दिया। ग्रीस द पाम मीन्स होता है टू ब्राइब, रिश्वत देना। नाउ अ डेज एवरीथिंग कैन बी डन, आजकल हर चीज़ की जा सकती है, बाय ग्रीस द पाम ऑफ द कंसर्न्ड मैन, यानी जो व्यक्ति उससे संबंधित है, ठीक है, उसको रिश्वत देकर सारे काम किए जा सकते हैं। तो कैसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है बी फ्री, छुटकारा पाना। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई डेट, मैं अपने कर्ज से छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो ये थे लेटर जी से स्टार्ट होने वाले इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस। थोड़े थोड़े ही हैं, एक एक लेटर को कवर करें, आराम से तैयार करें, उन पर अपने हिसाब से सेंटेंस बना लें, कोई इकट्ठा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, और धीरे धीरे आपके ये कवर होते चलेंगे। वोकैबलरी बहुत मायने रखती है एग्ज़ाम में, ठीक है, तो इसको आप तैयार करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही हैं। इसी तरीके से हम आगे के जितने भी लेटर्स हैं वो जेड तक इम्पोर्टेंट जितने हो सकते हैं वो सारे कवर कराएंगे। चैनल से जुड़े रहें, हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, और वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो वीडियो को पसंद करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच गाइस।